मुझे पता है आप भी मेरी तरह से मूड़ी खजुआ रहे हो, ये सोचते हो कि भैया पीयूष जैन के पास इतना पैसा आया कहाँ से। देखिए आप भी मेरी तरह बहाते हो अपनी वाली के याद में आंस, कहाँ से आया इतना पैसा पीयूष जैन के पास, तो इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। देखिए बहुत से लोग को नहीं पता होगा ये पीयूष जैन है कौन, तो भैया आपको बता दूं पीयूष जैन एक सिंपल सा साधारण सा रहने वाला आदमी है कन्नौज का, जो कि एक बिजनेसमैन है और ये बिजनेस करते हैं इत्र का। इत्र का मतलब होता है सेंट, परफ्यूम, वही जो अपनी वाली को मार के सुंघाते हो, इसे हम कहते हैं इत्र। उन्हीं का ही बिजनेस ये पीयूष जैन करते हैं। अब ये एक सिंपल से साधारण से रहने वाले आदमी है कन्नौज के। देखिए भैया सिंपल से साधारण से रहने वाले आदमी, लेकिन अंदर से कितने खूंखार थे ये किसी को नहीं पता था। अब ये जो पीयूष जैन है, अब इनके घर भैया पड़ी थी रेड। रेड पड़ने के दौरान इतना पैसे इनके घर से निकल कर आ गए ना जिसकी कोई सीमा ही नहीं। इसीलिए इनको भैया अब अरेस्ट कर लिया गया है। इनको भैया 26 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया गया था 2021 में। अब ये जो पीयूष जैन है जैसा कि मैंने बताया ये परफ्यूम का बिजनेस करते हैं, वही जो अपनी वाली को मार के सुंघाते हो ना उसी का बिजनेस ये आपके पीयूष जैन करते हैं, जो कि कन्नौज के सिंपल से साधारण से रहने वाले आदमी हैं। अब इनके घर भैया पड़ी थी रेड। रेड पड़ी जैसे तो इतना पैसे सामने निकल कर आ गया जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए इनको 26 दिसंबर को ही अरेस्ट कर लिया गया था। अब ये जो रेड है ऐसा बताया जाता है ये रेड भारत के इतिहास के सबसे बड़ा रेड है, यानी कि ऐसा रेड जिसमें कि सबसे ज़्यादा पैसा निकल कर आया हो तो वो रेड ये माना जाता है जो पीयूष जैन के घर लगी है रेड। अब ये रेड जो है वो बहुत दिन से लगी है इनके घर रेड, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। देखिए इनके घर जो रेड पड़ी है अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी रेड आगे चल रही है, अभी एक पता नहीं कितना पैसा निकल कर आएगा, लेकिन अभी तक इनके घर में 257 करोड़ निकल कर सामने आ गया है केवल 4 दिन के अंदर अंदर। 4 दिन के अंदर अंदर भैया इतना रुपया 257 करोड़ रुपया निकल कर आया है 4 दिन में इनके घर से। अब देखिए ये जो हैं पीयूष जैन, अब इनकी बहुत ढेर सारी कंपनियां चलती हैं, बहुत जगह घर और हैं, दुआर उआर है, तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए इनका घर एक ठो है कन्नौज में, जैसा कि मैंने बताया इनका कन्नौज में एक ठो घर है। अब इनका जो कन्नौज में घर है ना तो वहाँ से भैया 107 करोड़ कैश खाली निकल कर आया है। 107 करोड़ रुपया भैया खाली कैश इनके कन्नौज वाले घर से निकल कर आया है। और देखिए 2.5 क्विंटल तो भैया सिल्वर निकला इनके कन्नौज वाले घर से। 2.5 क्विंटल का मतलब जानते हो, यानी कि 200 किलोग्राम और 50 किलोग्राम इक्वल टू 2.5 क्विंटल, तो 2.5 क्विंटल तो चांदी निकला इनके कन्नौज वाले घर से। और 25 किलोग्राम तो भैया गोल्ड निकला इनके कन्नौज वाले घर से। और ये जो गोल्ड निकला है ये निकला है भैया ब्रिक के रूप में, यानी कि ईंटा के रूप में, यानी कि वो जो सोना है वो ईंटा के रूप में है। 25 किलोग्राम इनके घर से ईंटा के रूप में सोना निकला है। अब देखिए, अब जैसे कि आपके घर वाले भी कहते होगी सोने की बाली दिला दो, नथनी दिला दो, तो वो जो सोना रहता है वो नथनी के रूप में रहता है, बाली के रूप में रहता है। वैसे इनके घर से जो भैया गोल्ड निकला है, यानी कि जो सोना निकला है, वो ब्रिक के रूप में निकला है। अब ये जो ब्रिक यानी कि ये जो गोल्ड ब्रिक है इसकी कीमत बताई जाती है 11 करोड़ रुपए है। 11 करोड़ का खाली इनके यहाँ से सोना में निकला है। अब देखिए, अब इनका घर भैया एक कन्नौज में है, एक कानोपुर में है। कानपुर में भैया इनके घर से 177 करोड़ रुपया खाली कैश निकला है। 177 करोड़ रुपया खाली कैश निकला है कानपुर से। अब देखिए, अब ये जो पीयूष जैन है इनका एक ठो अहमदाबाद में फैक्ट्री भी है। ये जो फैक्ट्री है यहाँ से भी 10 करोड़ रुपया जो है वो कैश निकला है। और यह जो पीयूष जैन है ना, पीयूष जैन का जब भैया लैपटॉप वैपटॉप कुल छाना होना गया, कंप्यूटर वम्प्यूटर और पूरा घर और छाना गया, कागज पत्तर छाना गया, तब क्या हुआ, तब पता चला जो रेड करने आए यानी कि जो वहाँ पर अधिकारी लोग आए हैं तो उन लोग को पता चला कि भैया इनकर 40 तो भैया कंपनी है, 40 कंपनी ये चलाते हैं पीयूष जैन। और देखिए, अब इनका जब घर पूरा छाना पीना गया ना, फिर उसके बाद इनके घर से 300 की यानी कि चाबी निकली। की का मतलब क्या होता है, चाबी, यानी कि 300 चाबी निकली इनके घर से। यहाँ हम लोग के घर में 2-3 गेट रहता है, वो में से एक चाबी हेराइन जाती है, लेकिन इनके घर से भैया 300 चाबी निकली। अब ये 300 चाबी क्यों निकली, इसलिए निकली भैया काहे कि इतना तिजोरी ये आदमी रखा था ना, तो उस तिजोरी की भैया चाबी होगी ही, तो 300 चाबी निकली। अब देखिए, जब इनका घर और खोदा वोदा गया ना तो उसके बाद इनके घर से निकला 9 ड्रम सैंडल ऑयल। अब आप सैंडल ऑयल सोचोगे जो गोड़वा में सैंडल पहनी जाती है वो नहीं। देखिए, सैंडल ऑयल का मतलब होता है चंदन की लकड़ी, जानते हैं ना, तो चंदन की लकड़ी का जो तेल होता है उसी को हम कहते हैं सैंडल ऑयल। सैंडल का मतलब क्या होता है, चंदन, तो चंदन का ऑयल
देखिए आप सुने होंगे जो चंदन का लकड़ी होता है वो बहुत महंगा आता है। तो भैया जब चंदन की लकड़ी इतनी महंगी आती है तो चंदन का जो ऑयल है यानी कि तेल है वो तो और महंगा आएगा। तो इनकरे घर से भैया 9 ड्रम चंदन की ऑयल निकली है यानी कि तेल निकला है। और ये जो 9 ड्रम निकला है उसको बताया जाता है कि यह जो 9 ड्रम है ये लगभग 600 किलोग्राम है। कितना है ये जो इनकरे घर से चंदन का तेल निकला है वो लगभग 600 किलोग्राम है। और इनकरे घर भैया नोट काउंटिंग वाली मशीनों निकली है। यानी कि भैया जब ये आदमी इतना पैसा रखा था, इतना पैसा रखा था तो ऐसे थोड़ी ना गिनेगा 10,000 5,000 ऐसे थोड़ी ना गिनेगा। तो भैया वो नोट काउंटिंग मशीनों रखा था ताकि भन्न दे डायरेक्ट गिन के रख ले। अब देखिए हम लोग के पास 2-4 नोट आती है तो हम थूक लगा गिनते हैं, लेकिन ये भैया नोट काउंटिंग मशीन रखा था यानी कि जो नोट को काउंट करने वाली मशीन होती है उसको रखा था। और लेकिन यह आदमी जो रहता है पीयूष जैन, यह एक सिंपल सी स्कूटर से चलता है। यानी कोई जो फटफटिया वाला स्कूटर रहता है ना उसी से ये पीयूष जैन चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो आदमी एकदम साधारण सा आदमी था। और इसके जो घर का आरे बगल में पड़ोस वाले थे ना उन लोग को भी नहीं पता था भैया इसके लगे इतना रुपया होगा। कहाँ सब लोग सोचते बड़ा सोझ आदमी, बड़ा सीधा साधा आदमी है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसके घर में इतना रुपया है। अब देखिए ये आदमी सिंपल साधारण सा आदमी था, इसका घर और अभी एकदम साधारण सा। ये नहीं था कि भैया बंदूक लेके सिक्योरिटी खड़ी रहे, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल से स्कूटर से चलता था, आराम से उठता था, दिन में जाता था, काम उम करके आता था। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसके घर में इतना रुपया हो सकता है। अब इसके घर जो टैक्स ऑफिसर आए हैं वो लगभग 50 टैक्स ऑफिसर आए हैं, यानी कि जांच कर रहे हैं भैया और कितना पैसा है इसके घर में। तो 50 टैक्स ऑफिसर लगे हैं, वो भी यूपी के हैं और गुजरात के हैं। क्योंकि देखिए अहमदाबाद जानते हैं गुजरात में है, तो भैया ये गुजरात से भी घोटाला किया, तो इसलिए गुजरात की भी टीम आई है टैक्स ऑफिसर की। और यूपी में तो भैया कन्नौज है, तो कन्नौज यानी कि यूपी की भी टीम आई है, यानी कि टैक्स ऑफिसर आए हैं इसके घर जांच करने, रेड मारने। अब देखिए जब पीयूष जैन के घर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम आई तो ये जो पीयूष जैन था ये भैया घरस भाग गया। घरस भागने के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस की जो टीम थी वो फ़ोन लगाई पीयूष जैन के पास, फोनवा नहीं उठा रहा था। 2 घंटा तक भैया वो भागते रहा, मतलब 2 घंटा तक घरे नहीं आया। फिर जीएसटी इंटेलिजेंस फ़ोन लगाते रही। फिर उसके बाद कही कि पीयूष जैन आ जाइए, हम आपको मारे औरेंगे नहीं, आ जाइए सिंपल से घर, नहीं तब खदेड़ पकड़ेंगे। तो इसलिए जो जीएसटी इंटेलिजेंस है वो लोग क्या किए, पीयूष जैन के पास फ़ोन लगाया। फिर पीयूष जैन भैया 2 घंटा बाद घरे आए। तो घरे जैसे आए तो इनका अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद ये गए जेल। देखिए भैया अब ऐसा नहीं है कि जब किसी को पकड़ा गया तो उससे पूछा नहीं जाएगा कि इतना पैसा क्यों आया आपके पास, पूछा गया होगा इनसे भी पीयूष जैन के पास। तो पीयूष जैन भैया हमारे ये कहे कि ये जो हमारे पास पैसा आया है ये हमारे परदादा और ओकरे पहले जो दादा दादी थे वो लोग हमारे लिए ये पैसा रख के गए हैं। लगभग 400 किलो सोना रख के गए थे हमारे लिए। तो वही जो सोनवा वनवा रख के गए हैं उसी को हम थोड़ा थोड़ा बेचते बेचते कुल इतना पैसा आ गया है। तो ये पीयूष जैन का कहना है। अब भैया इस पर कोई विश्वास थोड़ी ना करेगा, तो ये पीयूष जैन का कहना है। तो आई होप आप समझोगे। तो देखिए भैया अब हम भी जा रहे हैं अपने बेड उड के नीचे हेयर और लेंगे, कहीं हमारे भी तो परदादा और दादा कुछ रख के तो नहीं गए हैं। अपने मम्मी को भी बता देंगे कि मम्मी देख लो कहीं नथुनी उथुनी मिल जाए परदादी रख के गई हो। तो आई होप आप समझोगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो भी जान जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।